देखिए दिया है यदि x प्लस वाई बराबर 11 है तो माइनस एक्स माइनस वन की पावर x प्लस माइनस वन की पावर y डैश के बराबर होगा। देखिए दो कोई भी संख्या होंगी x और y, अगर उसे जोड़ने पर एक विषम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है ये इसमें एक संख्या विषम है और एक संख्या सम है ना। ठीक है, सम और विषम को जोड़कर ही विषम आता है। एग्जाम्पल, एक में अगर मैं 3 जोड़ूं और एक में अगर मैं 2 जोड़ूं, एक विषम हो गया, 2 हमारा सम हो गया, तो आंसर हमारा रिजल्ट 3 आएगा, है ना। अगर मैं सम में सम को जोड़ता हूँ तो मेरा सम आता है ना। इवन विषम में मैं विषम को जोड़ूंगा तब भी मेरा आंसर सम में आता है। लेकिन यही अगर विषम में कोई रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक संख्या विषम है, एक संख्या विषम है। अब जरूरी नहीं है कि ये संख्या विषम हो और ये सम हो सकता है कि ये पहली संख्या विषम हो और दूसरी संख्या पहली संख्या सम हो और दूसरी संख्या विषम हो, तब भी आंसर हमारा यही आएगा, है ना। तो हमें क्या है, हमें पता है कि विषम हमारा ये विषम आ रहा है, तो हमारी एक संख्या हो गई विषम। ठीक है, अब विषम की माइनस एक की पावर अगर विषम है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, और अगर इसकी संख्या को मान ले कि ये सम है तो इसकी पावर अगर माइनस एक है और विषम में आएगा तो ये आएगा प्लस में। ठीक है, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, 0। चाहिए तो आप इसे उल्टा करके भी देख सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं इसको सम है कि सम है तो सम में ये माइनस का प्लस वन आएगा, और ये अगर विषम है तो ये माइनस वन आएगा, तो माइनस वन तब भी 0 आ जाएगा ना। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखिए सभी धातु के साथ चाहे अम्ल अभिक्रिया करे चाहे हमारा क्षार अभिक्रिया करे, गैस हाइड्रोजन ही निकलेगी। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नहर को खोद देते हैं। देखिए यहाँ पर भी काम हमें दिया नहीं कि नहर हमें खोद दिया ना, तो 200 पुरुष मिलके 8 घंटे में 8 घंटे 6 दिन में 8 घंटे काम करते हैं 200 पुरुष, वो एक नहर को खोदते हैं। अब वही काम सेम वही काम जो है 300 लोग करेंगे, है ना। 300 लोग करेंगे 6 घंटे तक, तो कितने दिन में कितने समय में खोद देंगे, उसको हमने मान लिया x। बस दोनों में समय काम बराबर, इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर हुए, है ना। ये 300 आदमी है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, है ना। ये देखिए 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, बाकी कुछ कटेगा नहीं। अब तो ये हो गया 8 दूनी 16 बटा 3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 16 बटे 3 डायरेक्ट दिया नहीं, इसे जो है हमें सही में बदलना, डिवाइड करना है। और तो ये कितना जाएगा, 3 पचे 15, तो 5 सहित 15 से 1 हासिल, 1 से हो जाएगा तो 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, 5 सहित 1 बटे 3 हमारा पी में मिल रहा है, ये हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। देखिए नाइट्रोजन है, ये अमोनिया है, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है 7, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 और 5 आएगा, है ना। बाहरी सेल में आए हमारे 3, वही उसकी संयोजकता होती है। जब हमारी संयोजकता 4 से अधिक हो जाती है तो उसे 8 से घटा देते हैं, तो हमारी संयोजकता कितनी आएगी, 3। ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों का परिणाम क्या होगा। श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे, 6 और 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 ओम। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है, वो होती है मलेरिया, है ना। पीलिया होता है, जॉन्डिस जो होता है लीवर में,
ठीक है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया है? वो है चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया। दक्षिण किधर होगा हमारा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गया नीचे की तरफ, है ना। तो नीचे की तरफ राम ने चलना शुरू किया और 30 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। इधर मुंह है तो बायां जो है इस साइड हो जाएगा, ठीक है, इस साइड हो गया। और वह 25 मीटर चला, है ना, ये मीटर है, तो ये 25 मीटर चला, ठीक है। फिर वह बायां मुड़ा, मुंह इधर है तो बायां इधर हो जाएगा, है ना, और वो 30 मीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? ये यहाँ पे खड़ा है, इससे यहाँ से पॉइंट करिए तो वो खड़ा है पूर्व दिशा में और 25 मीटर की दूरी पर। वो तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 25 मीटर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? वो होता है रक्त के थक्का जमने की विफलता। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय जल प्रताप के में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? वो है जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बुक माइनस पेन 8 है तो पेन माइनस निब कितना होगा? बुक का बी का नंबर होता है 2, ओ का 15, ओ का 15, के का 11। तो 15 15 30 और 11 41 और 2 43। ये नंबर हो गया 43। बी का होता है 16, ए का 5, एन का 14। तो 16 और 14 30, 30 और 5 35। 35 घटाएंगे तो आया 8। यहाँ पे भी 8 है। पेन का हमने निकाला, ये 35 है, इसका निकालते हैं 14, ये आई का 9 और ये आएगा बी। 9 2 11 और 14 कितना हो जाएगा? ये 9 2 11 14 25। तो 35 में से 25 हटाएंगे, आंसर कितना आएगा? 10। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना निम्न में से किसके द्वारा संबंधित है? वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी युवाओं को हर साल 100 दिन का रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कोट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोट स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। और बाहर है माइनस का 1। तो देखिए साइन जो है, साइन और कोस आपस में एक दूसरे इनवर्सली होते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा, कोस को करे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये थीटा। साइन स्क्वायर कट जाएगा, नहीं -1। तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने वाले सर्वोत्तम युक्त हो। देखिए बड़े बड़े नंबर हैं, सबसे पहले छोटे पे आते हैं। ये हमें दिख रहा है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। इनके नंबरों को जोड़ देते हैं। 8 प्लस 9 प्लस 10 कितना आएगा? 8 9 17 10 27। ये हमारा इसमें मिल रहा है। अब इसमें चेक करते हैं। ये है 22 का स्क्वायर, ये है 23 का स्क्वायर, ये है 24 का स्क्वायर। तो 22 प्लस 23 प्लस 24, इसको जोड़ें कितना आएगा? 4 3 7 7 2 9, ये 2 6 हो गया 16। ये हमारा मैच कर रहा है, हमने जो सही लगाया। ये हो गया 15 का स्क्वायर, ये हो गया 16 का स्क्वायर, ये हो गया 17 का स्क्वायर। तो 15 16 और 17 को जोड़ दीजिए, है ना। 15 15 30 45 और 3
कितना हो जाएगा ये 48। चेक करिए ऑप्शन किस में आ रहा है हमारा, ऑप्शन सी में, हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वो थे नानाजी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? वो होते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त हो। कथन क्या दिए? गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। एक विज्ञापन दिया है कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था, गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। ठीक है, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोग को आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है? नहीं, ये भी नहीं है। लोग विज्ञापन का जवाब देंगे? नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारे तीनों ही जो है निष्कर्ष वो गलत हो गए। तो ऑप्शन क्या हो गया? कोई भी निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ₹5 में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को ₹5 में 6 नग के भाव पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों कैसे करते हैं? देखिए, 6 नग जो है ₹5 के आ रहे हैं ना, ये कॉस्ट प्राइस पे आ रहा है। तो एक नग का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक नग का तो क्या आ जाएगा? 5/6। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रखिए। तो हमारा सीपी आ गया 5/6 ऐसे। और निकालिए सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस में एक नग है ना, 5 नग दिया है ₹6 का, तो एक नग निकाल लीजिए तो हो जाएगा 6/5। अब देखिए, हमारे जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह निकालना है, हमारा सेलिंग परसेंटेज निकलेगा ऐसे। सेलिंग परसेंटेज क्या है? सेलिंग पे सीपी एसपी बटा सीपी 100%। और ये प्रॉफिट होगा, लॉस कैसे होगा? अगर ये 100% से ज्यादा आ रहा है तो 100 माइनस कर देंगे, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। और अगर 100 से कम आ रहा है तो 100 से माइनस करेंगे, वो उतना लॉस परसेंटेज हो गया, है ना। तो एसपी कितना है? 6/5। सीपी कितना है? 5/6 गुणा 100%। इसकी गुणा अंदर हो जाएगी, इसकी बाहर हो जाएगी। बाहर की बाहर गुणा 6 से 6 36 हो गया, और अंदर के अंदर करेंगे 25 हो गया। 25 गुणा 100%, 25 से काटेंगे 4 बार में जाएगा ना। और ये 36 दूनी 72, और 72 ही करेंगे तो 144% आ गया ना। यह है सेलिंग परसेंटेज। और हमारा सीपी होता है 100%, है ना। 100%। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? 144 माइनस 100, 44 का प्रतिशत निकल के आ रहा प्रॉफिट का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दोगुना है। तो इसका हम पहले परिमाप निकाल लेते हैं, कितना वर्ग का है ना। ये वर्ग हो गया, जिसकी जो है भुजा है 18। ये 18 है, चारों भुजाएं इसकी 18 हो जाएंगी, इस भुजाएं समान होती हैं। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा? वो आएगा 4 गुणा 18, है ना। अभी क्या आ रहा है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप
वर्ग के परिमाप का 2 गुना है। वर्ग का परिमाप आया हमारा 4 गुना 18, तो ये 2 गुना कर देंगे, 2 गुना 4 गुना 18। ये आ गया आयत का परिमाप। यदि आयत की चौड़ाई 45 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत के परिमाप में क्या होता है, ये हो गया आयत, है ना। इसकी भुजा को मान लिया एक ए है और दूसरी भुजा को मान लिया हमने बी है। परिमाप क्या हो जाता है, 2a प्लस बी, दो बाहर a प्लस बी। और इसने कह दिया है कि इसकी चौड़ाई, है ना, यानी बी की वैल्यू दे रहा है 45, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। हम इससे जो है इसका a का मान निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, 2a प्लस बी पे भी कितना दिया 45 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 18, 2 से तो 2 यही कट गया, a बराबर कितना आ जाएगा 45 को हम इधर ले आएंगे। इससे पहले 18 की 4 से गुणा कर दे, 18 दूनी 36 और 36 दूनी होता है 72, 72 में से 45 को घटा देंगे, ये कितना आएगा 22 और 5 27, एक का मान आ गया हमारा 27। इसका क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। परिमाप का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, a गुणा बी, करना गया 27 गुणा 45, है ना। ये हो गया 9 3 27 और ये हो गया 9 5 45, तो 9 में कितना होता है 81, 81 3 से गुणा करें तो आएगा 343, नहीं 81 करेंगे 3 8 दिन 16 8 3 24 243, इसमें 5 की गुणा कर देंगे, है ना। कितना आएगा 5 3 15 हासिल है, 5 चौक 20 1 21 हासिल हो गया, 5 दूनी 10 2 12, ये आया 1215 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, वो होता है क्रोमोसोम से, और वो भी जो है पुरुष के क्रोमोसोम ना XY पुरुष के पास होता है, मादा के पास खाली XX होता है। जब XX मिलते हैं, है ना, तो डॉटर सेल का निर्माण होता है, और Y और X मिलते हैं तो बेटे का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, वो है दांत की परत, जिसे इनेमल कहते हैं, इनेमल, है ना। और ये जो है जब अम्लीय हमारे मुंह में जब अम्लीय 5.5 से कम हो जाता है तो ये जो है उसका क्षय होने लग जाता है, इस परत का क्षय होने लगता है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिजली संयंत्र जहां बिजली पाने के लिए टरबाइन को चलाने तो भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहता है, वो होता है ताप विद्युत ग्रह, है ना। जल विद्युत ग्रह क्या होते हैं, उसमें जो है डैम होता है, डैम में पानी को इकट्ठा किया जाता है और पानी छोड़ के टरबाइन की ब्लेड को घुमाया जाता है। सौर ऊर्जा जो सोलर पैनल निकालते हैं लगाते हैं उससे बिजली बनाते हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, इसमें जो है बिजली बनाने के लिए ईंधन में जो है नाभिक न्यूक्लियर का और यूरेनियम वगैरह का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसे नाभिकीय विद्युत संयंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पुरुष ने 14 महीने 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया, यदि उनके लाभ का अनुपात 5 7 8 है, उनके निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम, ठीक है। अब वो दिया लाभ का अनुपात दे दिया इसने, अब मैं हर इंडिविजुअल का हम निकाल लेंगे। मान लेंगे कि जो है जिसने 14 महीने करा वो है, उसने जो है 14 महीने करा तो उसने इन्वेस्टमेंट किया है एक्स का, और जिसने 8 महीने किया उसने इन्वेस्टमेंट किया वाई, और जिसने 7 महीने किया उसने इन्वेस्टमेंट किया जेड का, है ना। तो उन्हें लाभ मिला ये 5 का, तो हम इसमें निकालेंगे ना, तो पहले वाले का ले लेते हैं, है ना। लाभ आ रहा है उसने 5 का, इन्वेस्टमेंट किया है उसने 14 महीने का इन्वेस्टमेंट किया है, वो एक्स हो गया, और टी जो है टाइम 14 महीने, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिली हमें, एक्स की वैल्यू कितनी मिली 5/14। ऐसे ही हम वायु की निकाल लेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर दें, हमें इन्वेस्टमेंट ही निकालना है, तो ये हो जाएगा P/T, है ना।
तो y का निकालेंगे, y का प्रॉफिट कितना है वो है 7 और उसका टाइम कितना है वो है 8। ठीक है। और z का जो है प्रॉफिट कितना है वो है 8 और उसको कितना टाइम लगा वो है 7 महीने। बस ये देखिए निवेश का अनुपात पूछा है, ये हमने निवेश का वैल्यू निकाल लिया है, ये आ गया। अनुपात निकाल लेता है x अनुपात y अनुपात z। वैल्यूज रख दीजिए, x का है 5/14 और y का है 7/8 और z का है 8/7। बस इसका एलसीएम लेना है, हमें एलसीएम ले ले तो जो है हमें कॉमन मिल जाएगा फैक्टर, है ना। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, 14 7 दूनी 14, ये आ रहा है 14 8 और 7, है ना। इसका एलसीएम ले 7 7 दूनी 14, ये 8 ऐसे ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा ना। अगला आएगा 2 कॉमन, 1 हो गया 4 हो गया, तो 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 दूनी 56। एलसीएम आ रहा है 56, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस इसमें गुणा कर देंगे उस एलसीएम की। इसमें गुणा करेंगे 56 की, इसमें गुणा कर दिए 56 की, इसमें गुणा कर दिए 56 की। इस 56 से भाग करेंगे 14 दूनी 28, 4 बार में ये 8 7 56, ये 7 8 56। ठीक है, ये कितना है 5 चौक 20, ये कितना है 7 7 49, ये कितना आया 8 8 64। तो हमारा अनुपात क्या हो गया 20 अनुपात 49 अनुपात 64। ठीक है, इसमें मैच कर रहा है हमारा 20 अनुपात 49 अनुपात 64 ऑप्शन ए में, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए घर और पुल बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग होता है, तो ये हो गई ईंट, उससे घर भी बनेगा, उससे पुल भी बनाया जाएगा। लेकिन सभी की ईंटें से नहीं सिर्फ घर बन जाता है ना, उसके लिए सीमेंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। ऐसे ही पुल के लिए भी होगा, तो हमारा जो बेस्ट रिलेशन होगा वो ये इस तरह का होगा। ये देखिए किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन डी में, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसको ऊपर कर लेते हैं। अर्जुन, भानु, कृति, दीपन, हरिणी, वसंत, गायत्री और कुमार कितने लोग हैं, ये हो गए 8 लोग। एक व्रत के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले व्रत बनाएंगे, इन 8 लोगों के लिए पोजीशन बनाएंगे 4, ये हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है भानु बसंत के दाएं और तीसरे और कुमार के बाएं ओर। पहले आधा आधा पढ़ते हैं ना। भानु बसंत के दाएं ओर, भानु जो है बसंत के दाएं ओर, बसंत को हम बैठा लेते हैं यहाँ पे, वसंत से हिंदी में लिखते हैं वसंत। वसंत के दाएं ओर भानु है, दाएं और तीसरे, है ना। बसंत का दाया इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है, भानु। और कुमार के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, कुमार के बाएं। कुमार किधर बैठेगा, बाया बाया अगर बैठाना है तो इधर बैठेगा बाया, तो तीसरे पे भानु बैठ जाएगा, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे हो गया कुमार। ठीक है, ये हमारी एक स्टेटमेंट पूरी होगी, इसको काट दीजिए ताकि दोबारा पढ़ना न पड़े। अब वह कह रहा है कीर्ति अर्जुन के बाएं और चौथे स्थान पर बैठी है। अब देखिए कीर्ति को अगर इधर बैठाए तो चौथा स्थान किधर है, 1 2 3 4, और यहाँ हम बैठा नहीं सकते चौथा स्थान, यहाँ बैठाएंगे 1 2 3 4, यानी कि खाली जो जगह बची यही बची कीर्ति के लिए, तो ये हो गई कीर्ति।
कीर्ति अर्जुन के बाईं ओर, अर्जुन इधर बैठा होगा तो बाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, ये हो गया अर्जुन की जगह। ठीक है, अर्जुन बसंत और बानु के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अर्जुन जो है बसंत, और बसंत तो हो गया, और बानु, बानु के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ये भी स्टेटमेंट पूरी हो गई हमारी। पहले बताता तो बात भी थी, इतना सोचना पड़ गया। हरिणी बानु के ठीक बगल में नहीं बैठी है। हरिणी बानु के ठीक बगल में नहीं बैठी, तो हरिणी के लिए ये जगह तो हो नहीं सकती। बची कौन सी जगह हरिणी के लिए? ये गायत्री दीपन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। गायत्री दीपन के दाईं ओर है ना, तो गायत्री किधर बैठेगी? गायत्री बैठेगी इधर, और दीपन इधर बैठेगा, है ना, तभी इसका दाया इस साइड होगा दूसरे स्थान पर। ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब निम्नलिखित में से कौन हरिणी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है? हरिणी के, हरिणी कहाँ है? ये है। इसका बायां किधर होगा? बायां इधर होगा। बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है? गायत्री। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को दोगुने समय में तय किया जाता है तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा? अच्छा, देखिए कोई दूरी थी डी, जिसे निश्चित चाल से तय किया गया हो गया, तो निश्चित ही समय लगेगा। ठीक है, अब यदि दूरी आधी है तो दूरी को हम दुगना कर देंगे तो क्या होगा कि समय जो है 4 गुना लगेगा। ठीक है, दुगनी आधी है तो दूरी डी कर दी हमने, दूरी है ना, दुगना कर दिया तो वो डी हो गई। अब समय लगेगा 4, तो तय किया गया, तो चालों का अनुपात निकाल लिया, है ना। चालों का S1 और S2 का अनुपात पूछ रहा है। S1 के लिए स्पीड और डिस्टेंस हो जाए, स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ लिख लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड के लिए भी डिस्टेंस सेम ही हो गया, टाइम हो गया 4t, टी से डी कट गया, टी से टी कट गया। ये 4 नीचे आया है ना, ये इस तरह से बना 1 4, तो 4 की इधर गुना हो जाएगी 4:1, तो हमारा जो रेशो आया वो आया 4:1 का। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हर सवाल में एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जो जिसमें 10 लाइनें हैं। अब इसे पता है 10 लाइनें पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाएंगे, है ना। इसे समझना भी है, समझ के सॉल्व भी करना है। ये ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके समय को बर्बाद करने के लिए, ना कि इसे सोल्व करने के लिए। इसे आप सोल्व करने में अगर 5 मिनट भी लगा देते हैं तो उस 5 मिनट में आप बाकी के कई क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, है ना। लेकिन जब इसकी, और ये अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये आपका मूड खराब कर देगा और आपके बाकी के क्वेश्चनों को भी खराब करेगा, तो आप इसे छोड़ दीजिए। मैंने तो छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जो है बी को 25% लाभ पर 300 रुपए में माल बेचता है ना। ए ने जो है बी को 300 रुपए में माल बेचा 25% के लाभ पर। ठीक है, ये बी था यार। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। बी जो है सी को 10% हानि पर बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है ना। देखिए बी के लिए क्रय मूल्य ये हो गया और ये हो गया सेलिंग प्राइस, लेकिन सी के लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस, है ना। तो हम इसका निकाल लें, 300 का 10% का लॉस हुआ है ना, तो सीपी कितना आएगा बी के लिए? बी के केस में 300 का 10% का लॉस यानी सीपी होगा 90%। काट दीजिए, 9×3=27। तो सी के लिए वो सेलिंग प्राइस, बी के लिए वो सेलिंग प्राइस हुआ 270 और सी के लिए वो सीपी हो गया 270 का। आप पूछ कह रहा है सी का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए बी का क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं, हमें बी का सेलिंग प्राइस पता है। 25% का प्रॉफिट हुआ है तो हम इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे?
125% की वैल्यू दी है 300 रुपये। 100% की निकाल लेंगे यहाँ से, तो 300 गुणा 100% बटे में 125%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसे काटेंगे 25 से 5 बार में, ये 4 बार में है ना। 5 से इसे काटेंगे, 5 30 6 चौक 24, ये आया 240। 240 आया ए का सीपी, और से पूछ रहा है कि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, ये ए का कॉस्ट प्राइस आ गया है और ये सी का आ गया। पूछा है ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। आया, देखिए डिफरेंस निकाल लें इसका, कितना आया है, ये आया है 30 का। ए के क्रय मूल्य के निकालना है ना, तो ये 240 गुणा 100%, या इसे डिफरेंस क्रय मूल्य, इनका क्रय मूल्य का निकालना है 270। इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 3 से 9 बार में, ये 3 से जाएगा 3 3 8 24। 8 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 12.5 में, 12.5 के इसमें गुणा करेंगे तो 112.5% आएगा। तो आंसर क्या है हमारा, 112.5%। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नीचे की तरफ दक्षिण की ओर चलता है, फिर अपने दाएं ओर मुड़कर, दाया किधर होगा, ये इधर की तरफ देख रहा है तो इसका दाया हो जाएगा इस साइड में। दाया मुड़कर 30 मीटर चलता है, ये 30 मीटर इधर चलेगा, 30 मीटर दक्षिण की तरफ चला था, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर, अभी मुंह इसका है तो बाया इसका इस साइड हो जाएगा, और ये 20 मीटर चलता है। फिर से अपनी बाईं ओर मुड़कर, तो अभी इधर देख रहा है तो बाया उसका इस साइड हो जाएगा, और 30 मीटर चलता है, तो जितना ये चला था उसके बराबर आ जाएगा 30 मीटर। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु से ये 20 मीटर और दूर हो गया ना, अनुसांगिक बराबर हो गई, तो कितना हो गया 30 20 50 मीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। थैंक यू।